बाइबल अध्ययन श्रृंखला के अंदर आपका हार्दिक स्वागत है। याकूब की पत्री का हम अध्ययन कर रहे हैं और आज हम 5वें अध्याय की 7वीं आयत से आगे अध्ययन करेंगे। पहले प्रार्थना कर लेते हैं। परमपिता परमेश्वर, हम आपका बहुत धन्यवाद देते हैं आपके जीवित वचन के लिए। आप हमें चेतावनी भी देते हैं, लेकिन आप आपकी आज्ञाओं को पूरा करने के लिए हमें शक्ति भी प्रदान करते हैं, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। सारी महिमा आपको देते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। याकूब की पत्री 5वां अध्याय उसकी 7वीं आयत। 1 से 6 पद के अंदर याकूब धनवानों को चेतावनी दे चुका है। उसने 3 आरोप लगाए। तुमने अंतिम युग में धन बटोरा है, इतना ही नहीं, तुमने मजदूरों की मजदूरी अपने पर रख ली, और तीसरी बात, तुमने उस धन को भोग विलास में तुमने उड़ा दिया है। तुम न्याय के दिन, तुम वध के दिन के लिए तैयार रहो, धनवानों को याकूब कह चुका है। अब 7वीं आयत में नई विषय वस्तु लेकर आता है और वो कहता है धीरज धरो, धीरज धरो। पहले अध्याय के अंदर भी वो कह चुका है धीरज धरो। कब? जब तुम पर सताव हो, जब तुम पर मुश्किल हो। उसी के बारे में आगे हमको याकूब सिखाएगा। 7वीं आयत, इसलिए हे भाइयों, बार बार इस पत्री के अंदर आया ना, हे भाइयों, प्रेम भरा संबोधन है। हे भाइयों, प्रभु के आगमन तक धीरज धरो, प्रभु के आगमन तक धीरज धरो। प्रथम शताब्दी की कलीसिया विश्वास करती थी कि उनके मरने से पहले ही प्रभु यीशु मसीह आएगा। अब 2000 साल गुजर गए। मुझे और आपको भी इसी अंदाज में जीना है कि हमारे ही दिनों में प्रभु यीशु मसीह आएगा। 2 बातें प्रभु यीशु मसीह के आगमन के बारे में। प्रभु यीशु मसीह जल्दी आएगा। दूसरी बात, प्रभु यीशु मसीह जरूर आएगा। लेकिन आप सोचेंगे और कहेंगे 2000 साल से भी तो यही चल रहा है, अब तक तो प्रभु यीशु मसीह आया नहीं। प्रथम आगमन के समय में भी ऐसा ही था। लोग सोच रहे थे कौन हमारा उद्धार करता है, कब हमारा उद्धार करता जन्मेगा। लेकिन एक दिन अचानक ये खबर आई कि मानव जाति का उद्धारकर्ता का जन्म हुआ है। उसी प्रकार अचानक, जल्दी और जरूर प्रभु यीशु मसीह बादलों पर आएगा। इसलिए हे भाइयों, प्रभु के आगमन तक, प्रभु के आगमन तक। इब्रानियों की पत्री 6 अध्याय के अंदर आई, वहां पर धीरज के विषय में क्या लिखा है। इब्रानियों की पत्री 6 उसका 15, 6 का 15, और इस रीति से उसने धीरज धर कर प्रतिज्ञा की हुई बात प्राप्त करी। धीरज धरा और प्रतिज्ञा की हुई बात को उसने प्राप्त किया। प्रभु के आगमन तक धीरज धरो। आगे देखो, किसान पृथ्वी की बहुमूल्य फसल की आशा रखता हुआ, देखो, ध्यान दो, देखो, किसान पृथ्वी की बहुमूल्य फसल की आशा रखता हुआ प्रथम और अंतिम वर्षा होने तक धीरज धरता है। एक प्रायोगिक बात को याकूब प्रस्तुत करता है और वो कहता है एक किसान जब बीज बोता है तो अगली सुबह जाकर फसल का इंतजार नहीं करता। वो बीज बोने के बाद धीरज धरता है। उसको मालूम है मैंने बीज डाला है, कुछ समय लगेगा, लेकिन समय के बाद मुझे मेरा प्रतिफल मिल जाएगा। अब यही बात को याकूब कह रहा है। क्या कहता है? किसान पृथ्वी की बहुमूल्य फसल की आशा रखता हुआ प्रथम और अंतिम वर्षा होने तक धीरज धरता है। बाइबल में कई बार आया है प्रथम वर्षा, अंतिम वर्षा। इज़राइल में जब बीज बोने का समय हुआ करता था, तब एक वर्षा लोग कामना करते थे और उस वर्षा के बाद वे अपना बीज बो देते थे। और उसके बाद जब फसल तैयार होने वाली थी, तब एक और वर्षा हुआ करती थी जिससे फसल उनकी मजबूत हो जाए और भी अच्छे हो जाए। तो प्रथम वर्षा के बाद वे बीज बोते थे और अंतिम वर्षा के बाद वे फसल को काटते थे। उसी बात को यहां पर याकूब कह रहा है। क्या कह रहा है? प्रथम और अंतिम वर्षा होने तक धीरज धरता है। बात धीरज की हो रही है। 8वीं आयत, तुम भी धीरज धरो और अपने हृदय को दृढ़ करो, क्योंकि प्रभु का आगमन निकट है। 7 आयत में भी उसने कहा प्रभु का आगमन पास है, इसलिए धीरज धरो। एक बार और वो कह रहा है तुम भी धीरज धरो और अपने हृदय को दृढ़ करो। 4 अध्याय के 8वीं आयत में उसने हमसे कहा था हृदय को पवित्र करो। बार बार इस पत्री के अंदर हृदय की बात आई है। उदाहरण के लिए 1 के 26 में उसने कहा तुम्हारा हृदय डामाडोल ना हो। उसके बाद 3 अध्याय में मन की बात कही। यहाँ पर 4 के 8 में अपने हृदय को पवित्र करो कहा है। यहाँ पर अपने हृदय को क्या करो? दृढ़ करो। धीरज धरो, दृढ़ करो अपने आप को। आगे, क्योंकि प्रभु का आगमन निकट है। प्रभु का आगमन निकट है। 9वीं आयत, हे भाइयों, एक दूसरे पर दोष न लगाओ
ताकि तुम दोषी न ठहरो। दोष, जुबान के बारे में, जीभ के बारे में याकूब ने हमें तीसरे अध्याय में सिखाया था और उसने हमसे कहा था जो बातों में सिद्ध है, जो बातों में पाप नहीं करता, वो श्रेष्ठ है, वो सिद्ध है। उसी बात को, उसी आशय को याकूब यहां लाकर क्या कह रहा है? हे भाइयों, एक दूसरे पर दोष न लगाओ। ये इसके शब्द नहीं, कहीं आपने सुना है? प्रभु यीशु मसीह के शब्द है। मत्ती 7:1 में देखिए प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा अपने शिष्यों को संबोधित करते हुए। प्रभु यीशु मसीह ने बोला, मत्ती 7:1, दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष न लगाया जाए। प्रभु यीशु के शब्दों को यहां पर याकूब उद्धृत कर रहा है और कह रहा है, दोष मत लगाओ, एक दूसरे पर दोष न लगाओ ताकि तुम दोषी न ठहरो। फिर एक बार और, देखो हाकिम द्वार पर खड़ा है। प्रभु यीशु मसीह का आगमन निकट है, निकट है, निकट है। याकूब अलग अलग शब्दों से हमको याद दिला रहा है। इसी अध्याय के अंदर एक बार और मैं आपसे कहूंगा, उसने कहा है वध का दिन, अंतिम युग, उसने कहा प्रभु का आगमन। अब यहां वो कह रहा है, देखो हाकिम द्वार पर खड़ा है। हाकिम द्वार पर खड़ा है। द्वार क्या है? परमेश्वर के राज्य का द्वार हम इसे समझ सकते हैं, या फिर प्रभु के आगमन का समय को भी हम यहां पर देख सकते हैं। हाकिम द्वार पर खड़ा है। मत्ती रचित सुसमाचार के अंदर आइए 24वें अध्याय की 33वीं आयत में देखिए क्या लिखा है। मत्ती 24:33, इस रीति से जब तुम इन सब बातों को देखो, चिन्हों को देखो, तो जान लो कि वह निकट है, वरन द्वार ही पर है, द्वार ही पर है। प्रकाशित वाक्य के 3 अध्याय में लिखा है ना, वह द्वार पर खड़ा है और खटखटाता है। द्वार पर खड़ा है और खटखटाता है। लौट कर आते हैं, हाकिम द्वार पर खड़ा है। 10वीं आयत, हे भाइयों, फिर आगे हे भाइयों, हे भाइयों, जिन भविष्यद्वक्ताओं ने प्रभु के नाम से बातें की, उनको दुख उठाने और धीरज धरने का एक आदर्श समझो। अलग अलग रीति से पुराने नियम से याकूब ने लोगों को प्रस्तुत किया है इस पत्री के अंदर। और अब वो कह रहा है, बिना नाम लिए, नाम आगे लेगा वो, बिना नाम लिए वो कहता है, लोगों ने, भविष्यद्वक्ताओं ने, जिन्होंने प्रभु के नाम से भविष्यवाणी की, उन्होंने क्या किया? उन्होंने दुख उठाया और दुख उठाने के बाद वे धीरज धरते रहे। तुम्हें उन्हें अपना आदर्श समझना है। परमेश्वर के राज्य के अंदर दुख उठाना अनिवार्य है। अलग अलग रीति से दुख उठाने, कुछ लोगों को अपने विश्वास के कारण सताव होता है, तो कुछ लोगों को अपने धन किस रीति से खर्च करना उसकी मुश्किल होती है। कई प्रकार के मुश्किलों से होकर मुझे और आपको परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है। लौट कर आते, दुख उठाने और धीरज धरने का एक आदर्श समझो। किसको? जिन लोगों ने दुख उठाया लेकिन वे अपने विश्वास में टूटे नहीं, वे खड़े रहे, उनको तुम अपना आदर्श समझो। एक सवाल मैं आपसे पूछूं, आपके जीवन में आदर्श कौन है? कोई फिल्मी सितारा है, या कोई खिलाड़ी है, या कोई स्त्री है, या कोई महिला है, या आपके घर के अंदर का कोई व्यक्ति है? आपके और मेरे लिए याकूब कह रहा है, उनको आदर्श समझो जिन्होंने दुख उठाकर धीरज धरा और उनके विश्वास को उन्होंने त्यागा नहीं। 11वीं आयत, देखो देखो हम धीरज धरने वालों को धन्य कहते हैं। जो परीक्षा में सफल हो जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं? धन्य कहते हैं, उन्हें हम धन्य कहते हैं। प्रेरितों के काम 5 अध्याय उसकी 41वीं आयत देखिए। प्रेरितों के काम 5वां अध्याय उसकी 41वीं आयत, वे इस बात से आनंदित होकर महासभा के सामने से चले गए कि हम उसके नाम के लिए अपमानित होने के योग्य तो ठहरे। जो ये शब्द योग्य वो धन्य से जुड़ा हुआ है। अपमानित होने के योग्य तो ठहरे। एक बार और, देखो हम धीरज धरने वालों को धन्य कहते हैं। अब एक बार फिर याकूब हमारे लिए पुराने नियम से एक चरित्र को प्रस्तुत करेगा। तुमने अय्यूब के धीरज के विषय में तो सुना ही है, और प्रभु की ओर से जो उसका प्रतिफल हुआ उसे भी जान लिया है। अय्यूब की पुस्तक के अंदर आपको मालूम, अय्यूब एक धर्मी पुरुष था, लेकिन उसकी परीक्षा हुई, सब कुछ उसका नाश हो गया, उसके बच्चे खत्म हो गए। लेकिन उस पुस्तक के अंत में आते आते हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने उसे दुगनी आशीष दी, दुगना भाग उसे दिया। तुमने अय्यूब के धीरज के विषय में तो सुना ही है,
वो अनुमान लगा रहा है, तुम्हें मालूम है अय्यूब के बारे में, और प्रभु की ओर से जो उसका प्रतिफल हुआ उसे भी तुम जानते हो, उससे भी तुमने जान लिया है, जिससे प्रभु की अत्यंत करुणा और दया प्रकट होती है। परमेश्वर करुणामय है, परमेश्वर करुणा का सागर है, परमेश्वर क्षमा की खदान है। ये सारे पर्याय हैं हमारे परमेश्वर के। और वही बात को याद दिलाते हुए याकूब क्या बोल रहा है, जिससे प्रभु की अत्यंत करुणा और दया प्रकट होती है। रोमी की पत्री 12वें अध्याय की पहली आयत में परमेश्वर के लिए क्या लिखा है देखते हैं। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं। परमेश्वर दया का धनी है, इसलिए पौलुस परमेश्वर की दया स्मरण दिलाता है, जिससे प्रभु की अत्यंत करुणा और दया प्रकट होती है। बात अय्यूब की कर रहा था, लेकिन मुझे और आपको हिम्मत दिलाते हुए कह रहा है, धीरज धरना है, ठहरे रहना है, इंतजार करना है, क्योंकि प्रभु का आगमन निकट है। अब शपथ खाने के बारे में याकूब कहेगा, पर हे मेरे भाइयों, सबसे श्रेष्ठ बात यह है कि शपथ ना खाना। फिर शब्दों की बात आ गई, फिर जीभ की बात आ गई। सबसे श्रेष्ठ बात यह है कि शपथ ना खाना, न स्वर्ग की, न पृथ्वी की, न किसी और वस्तु की, पर तुम्हारी बातचीत हां की हां और नहीं की नहीं हो, कि तुम दंड के योग्य न ठहरो। तुम्हारा हां हां होना चाहिए, तुम्हारा ना होना चाहिए। अर्थात तुम लुभाए मत जाओ, तुम दबाव में मत आओ। जब तुम कुछ कहो तो सोच समझ कर तुम कहो, और फिर बहकाए मत जाओ। एक बार और, हे मेरे भाइयों, सबसे श्रेष्ठ बात यह है कि शपथ न खाना। मत्ती 5 के अंदर प्रभु यीशु मसीह ने यही बात कही, और शायद याकूब उन्हीं शब्दों को हमारे लिए दोहरा रहा है। मत्ती 5 के अंदर 33वीं आयत में लिखा है, फिर तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था, झूठी शपथ न खाना, परंतु प्रभु के लिए अपनी शपथ को पूरा करना। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि कभी शपथ न खाना, न तो स्वर्ग की, क्योंकि वह परमेश्वर का सिंहासन है, न धरती की, क्योंकि वह उसके पांवों की चौकी है, न यरूशलेम की, क्योंकि वह महाराजा का नगर है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा शपथ न खाना, याकूब भी कह रहा है शपथ न खाना, और याकूब तो चेतावनी भी जोड़ रहा है कि तुम दंड के योग्य न ठहरो। जो तुम कहते हो उसे करना, और जो तुम नहीं करते हो उसे मत कहना। जीभ और उसके शब्दों का गलत प्रयोग मेरे और आपके जीवन के अंदर दंड लेकर आ सकता है। आपने पढ़ा है मत्ती 12 के अंदर क्या लिखा है, हर एक शब्द जो तुम्हारे मुंह से निकलेगा उसका हिसाब तुम्हें एक दिन देना होगा। बात यही है, क्या मेरे और आपके जीवन के शब्द सही हैं? क्या जब अब हाँ बोलते हैं उसे पूरा करते हैं, या फिर हम लोगों को खुश करने के लिए हाँ तो बोल देते हैं, लेकिन बाद में बहाना मारते हैं या बहाना बना लेते हैं? मेरे प्रियो, हम सच्चे हो जाएं। इस पद्यांश से हम ये सीखें कि हमारी हाँ हाँ हो, और हम अगर कहते हैं तो उसको पूरा करने वाले भी बन जाएं। अब 13वीं आयत से आगे याकूब प्रार्थना, आराधना, स्तुति के बारे में हमको सिखाएगा और हमें प्रोत्साहित करेगा कि हम स्तुति करें, प्रार्थना करें, किसके लिए करें, और भी प्रायोगिक बातों को हमें सिखाएगा। चलिए आगे पढ़ते हैं। 13वीं आयत, यदि तुम में कोई दुखी है तो वह प्रार्थना करे। दुखी है तो वह प्रार्थना करें, दूसरों से बात ना करें, सुनवाई के इंतजार ना करें, लोगों को अपने दुख प्रकट कर कर उन्हें दुखी करने का प्रयास ना करें। जो दुखी है वो क्या करे? प्रार्थना करे। प्रार्थना वो माध्यम है जो असंभव को संभव कर देता है, परिस्थितियों को बदल देता है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए याकूब कह रहा है, यदि तुम में कोई दुखी है तो वह प्रार्थना करे। लेकिन इतना ही नहीं, यदि कोई आनंदित है तो वह स्तुति के भजन गाए। प्रार्थना भी करना है, स्तुति के भजन भी गाना है। जब तुम दुखी हो तो दूसरों के पास जाकर मत बैठो, तुम्हारे दुख को उनके साथ बांटकर सहानुभूति अर्जित करने का प्रयास मत करो। तुम दुखी हो, तुम प्रार्थना करो, परमेश्वर तुम्हारी प्रार्थना का जवाब देगा। लेकिन अगर तुम आनंदित हो तो तुम क्या करो? गीतों को गाओ, प्रशंसा करो परमेश्वर की, क्योंकि वही स्तुति के योग्य है। अपनी बड़ाई मत करो, मैंने ये किया, मेरे साथ ये हुआ। 4 लोगों को बोलने का प्रयास मत करो कि मेरे साथ क्या क्या हुआ, मैंने क्या क्या अच्छा किया। लेकिन उसके बदले तुम परमेश्वर की स्तुति करो, उसके कार्यों का भजन तुम गाओ। आराधना परमेश्वर के चेहरे को देखती है, स्तुति परमेश्वर के कार्यों का बयान करती है, चाहे वो अतीत में हो, चाहे वर्तमान में हो, और चाहे भविष्य के भी हो। यदि आनंदित है तो वह स्तुति के भजन गाए।
यदि तुम में से कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वह प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करे। दुखी हो, प्रार्थना करो। आनंदित हो, स्तुति करो। बीमार हो तो क्या करो? कलीसिया के प्राचीनों को बुलाओ और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम में चंगाई थी, चंगाई है। और विश्वास से जब हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, बीमार चंगे हो जाते हैं। यही बात याकूब कह रहा है। कोई रोगी है, बैठे मत रहो, पड़े मत रहो, कलीसिया के प्राचीनों को बुलाओ, विश्वासियों को बुलाओ जो आकर तुम्हारे लिए तेल मलकर प्रार्थना करेंगे। अब सामर्थ तेल में नहीं है, लेकिन विश्वास का प्रतीक है तेल। कई जगहों पर तेल का प्रयोग नहीं करते, वहां पर भी प्रभु यीशु मसीह चंगा करता है। तो तेल मेरे विश्वास का प्रतीक है, लेकिन जरूरी नहीं कि मैं तेल लगाऊं। लेकिन क्या जरूरी है? प्रभु के नाम से, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करना है। क्योंकि चंगाई मैं नहीं देता, चंगाई यीशु का नाम प्रदान करता है। तो फिर अगर चंगे नहीं हुए तो ये तो आपके अविश्वास का प्रमाण है। और आपने विश्वास किया, प्रार्थना किया, फिर भी चंगे नहीं हुए, तो आप ये जरूर जान सकते हैं कि मुझे परमेश्वर ने विश्वास के साथ प्रार्थना करने के लिए बुलाया है। और चंगा करने की इच्छा, चंगा करने का समय, चंगाई का तरीका कौन निर्धारित करेगा? प्रभु यीशु मसीह स्वयं निर्धारित करेगा। एक बार और, तुम बीमार हो, कलीसिया के प्राचीनों को बुलाओ, वो तेल मलेंगे और तुम्हारे लिए यीशु के नाम से प्रार्थना करेंगे। और फिर 15 आयत के अंदर, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। पहला कुरिन्थी 12 के अंदर वरदानों की सूची के अंदर चंगाइयों का वरदान भी है। लेकिन हर विश्वासी यीशु के नाम से प्रार्थना कर सकता है और ये जान सकता है कि मैं यीशु से जब प्रार्थना करता हूं वो चंगा करेगा। और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। पहले चंगाई की बात हो रही थी, यहां पर खड़ा करने की बात हो रही। गंभीर बीमारी के अंदर से प्रभु आज भी खड़ा करता है। और मैं आपको आमंत्रित करता हूं, आप विश्वास करिए, प्रार्थना करिए और बड़ी से बड़ी समस्या के मध्य में भी यीशु को पुकारिए। वो आपको बचा लेगा और आपको खड़ा कर देगा। और फिर आगे देखिए, और यदि उसने पाप भी किए हों तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। क्या बात! चंगा होगा लेकिन उसके पाप भी क्षमा हो जाएंगे। भजन 103 के अंदर क्या लिखा है मालूम? वो मेरे अधर्म को क्षमा करता है और मेरे रोगों को चंगा करता है। पहले अधर्म क्षमा होने हैं, उसके बाद रोगी की चंगाई होनी है। एक बीमारी की चंगाई मिल जाए तो कुछ समय के बाद अन्य और कोई समस्या शरीर के अंदर आ सकती है, क्योंकि शरीर नश्वर है। लेकिन आपकी आत्मा का उद्धार हो जाए, अगर आपके पापों की क्षमा आपको मिल जाए, तो आपके लिए हमेशा की जिंदगी प्रभु ने रखा है। लौट कर आते हैं, और यदि उसने पाप भी किए हों तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। लेकिन अंगीकार करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, तब जाकर उसके पाप क्षमा होंगे। 16, इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो। अपने अपने पापों को मान लो। आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो। गपशप करने के लिए नहीं, या गलत रीति से आरोप लगाने के लिए नहीं, लेकिन प्रार्थना करने की बात हो रही है यहां पर। इसलिए आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो। गलाती 6 के 1 में आइए, वहां लिखा है, हे भाइयों, यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा भी जाए तो तुम जो आत्मिक हो नम्रता के साथ ऐसे को संभालो और अपनी भी चौकसी रखो कि तुम भी परीक्षा में ना पड़ो। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। पहले कहा कलीसिया के प्राचीनों को बुलाओ और वह तेल मलेंगे और प्रार्थना करेंगे और तुम चंगे हो जाओगे। लेकिन अब यहां देखिए, एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे वे चंगे हो जाएं। अर्थात चंगाई कुछ लोगों का ही वरदान नहीं है या कुछ लोगों का ही काम नहीं है। विश्वास करने वाला हर विश्वासी चंगाई की प्रार्थना कर सकता है और वो विश्वास कर सकता है कि प्रभु यीशु मेरी प्रार्थना को सुनेगा। लेकिन पहले पापों का अंगीकार होना जरूरी है। और याकूब कह रहा है, एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और फिर तुम एक दूसरे के लिए क्या करो? प्रार्थना करो जिससे तुम चंगे हो जाओ।
आत्मिक रूप से भी, शारीरिक रूप से भी तुम चंगे हो जाओ। क्योंकि धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। धर्मी जन की प्रार्थना, धर्मी मैं मेरे कार्यों से नहीं हूं, धर्मी मैं मेरे कपड़ों से नहीं हूं, लेकिन मैं धर्मी इसलिए हूं क्योंकि यीशु ने अपना बहुमूल्य रक्त मेरे लिए बहाया और मुझे उसने धर्मी ठहरा दिया है। लेकिन अब मुझे धर्मी बने रहना जरूरी है। तो यीशु ने मुझे धर्मी घोषित किया है, यीशु ने मुझे धर्मी ठहराया है। और जब मैं मेरे जीवन के अंदर धार्मिकता का पालन करता हूं और प्रार्थना करता हूं, तो याकूब क्या कह रहा है? धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। प्रभाव शक्ति को दर्शाता है। इफिसियों की पत्री के अंदर पहले अध्याय में पौलुस शक्ति के लिए अलग अलग शब्दों का प्रयोग करता है। शक्ति, प्रभाव, कार्य, ये सारे शब्दों का मेल है यहाँ पर। धर्मी जन की प्रार्थना के ताकत से, प्रभाव से, शक्ति से क्या देखिए, बहुत कुछ हो सकता है। याकूब ने एक सच्चाई लिखी है और मैंने और आपने उसको अनुभव किया है। मैं एक बार और आपको आमंत्रित करता हूं, आपके जीवन के अंदर प्रार्थना की सामर्थ्य को आप अनुभव करिए। आगे चलते हैं। 17, एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था। अब पुराने नियम से एक और व्यक्ति को याकूब प्रस्तुत कर रहा है। अभी थोड़ी देर पहले उसने हमसे अय्यूब की बात कही थी, यहां वो एलिया को ला रहा है। एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी। बहुत अच्छा लगा मुझे हिंदी में, सुख दुख भोगी नहीं, दुख सुख भोगी। पहले दुख फिर सुख। एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था और उसने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की। प्रार्थना की शिक्षा जारी रख रहा है। उसने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की कि मेह न बरसे, और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मेह नहीं बरसी। प्रभु के दास एलिया ने प्रार्थना करी। पहला राजा 18 से है। उसने प्रार्थना की, गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की, पानी रुक गया, बारिश नहीं हुई। फिर उसने प्रार्थना की, 18वीं आयत, फिर उसने प्रार्थना की तो आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवंत हो गई। बात प्रार्थना की है, बात विश्वास की है, बात धार्मिकता की है, बात परमेश्वर पर भरोसा रखने की है। एलिया ने प्रार्थना किया, परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना का जवाब दिया और पहले बारिश रोकी, उसके बाद बारिश को भेजा। अब 19 और 20 आयत देखिए। हे मेरे भाइयों, यदि तुम में कोई सत्य के मार्ग से भटक जाए। प्रार्थना की शिक्षा के बाद अय्यूब सत्य के बारे में सिखा रहा है और कह रहा है सत्य के मार्ग से यदि कोई भटक जाए। सत्य का मार्ग क्या है? ये हमारे विश्वास का मूल है, हमारे विश्वास की यात्रा है ये सत्य का मार्ग। तीतुस की पत्र में चलते हैं, उसके पहले अध्याय की पहली आयत में क्या लिखा है देखिए। तीतुस 1:1, पौलुस की ओर से जो परमेश्वर का दास और यीशु मसीह का प्रेरित है, परमेश्वर के चुने हुए लोगों के विश्वास और उस सत्य की पहचान के अनुसार जो भक्ति के अनुसार है। सत्य की पहचान कह रहा है पौलुस तीतुस को लिखते हुए, और तिमुथियुस को लिखते हुए वो सत्य से भटक गए, ऐसा कहता है पौलुस। तो सत्य हमारा विश्वास है, प्रभु का वचन है, उसका कैसे कहें, उसका सम टोटल है, हमारी मसीह जीवन का सार है सत्य। 19वीं आयत, हे मेरे भाइयों, यदि तुम में कोई सत्य के मार्ग से भटक जाए। अब तक याकूब हमें प्रार्थना के बारे में सिखा रहा था, लेकिन अब वो लोगों को विश्वास में लौटा लाने की बात करता है और वो कहता है हे मेरे भाइयों, यदि तुम में कोई सत्य के मार्ग से भटक जाए। प्रभु यीशु मसीह मार्ग, सत्य और जीवन है, लेकिन यहां पर जब सत्य का मार्ग आया है वो हमारे विश्वास की ओर इशारा करता है। हम जो कुछ विश्वास करते हैं वो सत्य का मार्ग है। तो तुम में कोई सत्य के मार्ग से भटक जाए। तुम्हारे मध्य में वो आया, उसने विश्वास किया, लेकिन वो भटक गया। भटक जाना अर्थात एक लक्ष्य से चूक जाना। यदि कोई मार्ग से भटक जाए और कोई उसको फेर लाए, उसको लौटा ले आए, 20वीं आयत, तो वह ये जान ले कि जो कोई किसी भटके हुए पापी को फेर लाएगा वह एक प्राण को मृत्यु से बचाएगा। प्राण को मृत्यु से बचाएगा। शारीरिक मृत्यु की बात नहीं हो रही, लेकिन आत्मिक मृत्यु की बात हो रही। प्राण को मृत्यु से बचाएगा और अनेक पापों पर पर्दा डालेगा, अनेक पापों को ढांप देगा। पहला पत्रस उसके 4:8 में यह बात लिखी है। पहला पत्रस 4:8, सब में श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। यहां पर लिखा है वह अनेक पापों पर पर्दा डालेगा। तो पर्दा डालना पाप को छिपाना हो रहा है क्या? मैं विश्वास में हूं, मैंने पाप किया और मैं प्रभु से दूर हो गया, और जब मैं लौट कर आऊं तो मेरे
पाप को मैं छिपा लेता हूं, किसी को मालूम पड़ना नहीं चाहिए, ऐसा नहीं। तुम्हारा पाप तुम्हें ढूंढ निकालेगा, ऐसा पुराने नियम के अंदर लिखा है। लेकिन याकूब कह रहा है जो व्यक्ति किसी को लौटा कर लेकर आता है वो अपना प्रेम प्रदर्शित करता है, और जब वो प्रेम दिखाता है उस प्रेम के कारण ये व्यक्ति अपने पाप को छोड़कर प्रभु के राज्य में फिर लग जाता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, कई लोग हैं आपके चारों तरफ जिन्होंने एक बार विश्वास किया था लेकिन अब विश्वास नहीं करते। मैं चाहता हूं आप प्रार्थना करें उनके लिए, प्रार्थना के साथ साथ उन्हें प्रभु के बारे में फिर स्मरण दिलाएं और उन्हें लौटा ले आने का प्रयास करें। जब आप ऐसा करते हैं उनकी आत्मिक मृत्यु से आप उन्हें बचाते हैं। इतना ही नहीं, उनके पापों पर, उनके बदचलन पर आप पर्दा डालते हैं, और जैसे परमेश्वर ने आपको एक और मौका दिया हुआ है वैसे ही आप भी उन्हें आनंद जीवन के लिए एक और मौका आप देना चाहते हैं। इस पत्री के अंदर हमने अलग अलग विषयों को याकूब से सीखा। इसी अध्याय के अंदर धनवानों को चेतावनी दी गई, मुझे और आपको धीरज धरने के लिए कहा गया, प्रार्थना करने के लिए कहा गया, और अंत में जो चले गए हैं, भटक गए हैं, उनको लौटा कर ले आने के लिए याकूब ने हमें याद दिलाया। मेरी ये प्रार्थना है ये सारी बातें मेरे और आपके जीवन में कारगर हो, और हम अंत के दिन, न्याय के दिन, उस भयानक दिन प्रभु यीशु मसीह के सामने निर्दोष और निष्कलंक खड़े रह सके। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे।